खनौरी बॉर्डर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार डल्लेवाल के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील नहीं है, ये किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही है। हम अपने नेता को कहीं नहीं जाने देंगे, ये किसान कह रहे हैं। डल्लेवाल को उठाने से पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। किसानों ने रात के समय की पहरेदारी बढ़ाई है। डल्लेवाल अपनी स्टेज और अपना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, ये किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि डल्लेवाल अपना जो स्टेज है उसको नहीं छोड़ेंगे, अपना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। तो हम अपने नेता को कहीं नहीं जाने देंगे, ये साफ कर दिया है किसानों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसान कह रहे हैं कि डल्लेवाल को उठाने से पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। किसानों ने रात के समय की पहरेदारी अब बढ़ा दी है। डल्लेवाल अपनी स्टेज और मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, ये साफ तौर पर किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी कि एजी ने क्या फाइल किया है, उन्होंने कहा है कि हेल्थ बिल्कुल सही है। मैं माननीय एजी साहब से और अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जिन डॉक्टरों ने इस तरह की रिपोर्ट दी है, मैं उनसे बड़े सत्कार के साथ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 25वां दिन है। अगर वो सब लोग जो ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या वो 25 घंटे भूखे रहकर दिखा सकते हैं? हम बात कर रहे हैं 25 दिनों की। अभी डॉक्टर मैम ने बताया कि साइंस ये कहती है कि 7 दिनों के बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जो 4 साल से कैंसर से पीड़ित है। और आज जो रिपोर्ट पेश करी गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि पीएच से उनका नॉर्मल से बढ़ रहा है। जो पीएच से टेस्ट की रिपोर्ट आई है, यूरिक एसिड भी लगातार बढ़ रहा है। बाकी डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बात और उनसे पूछना चाह रहा हूं, तमाम डॉक्टरों से जो ये बातें कह रहे हैं, तमाम पदाधिकारी गण, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोग, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ नहीं होगा? कल जिस तरीके की स्थिति बनी थी वो तो सबके कैमरों में रिकॉर्ड है, उससे कौन नकार सकता है कि 12 से 15 मिनट तक वो बेहोश रहे थे, उनके हाथ पैर भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। वो डॉक्टरों की जो हमारी टीम बैठी है, इन एक्सपर्ट डॉक्टरों ने पैरों की मूवमेंट करके, मसाज करके उनको धीरे धीरे उनका बीपी बढ़ाया। नहीं तो उनका बीपी इतना कम चला गया था कि मशीन ने डिटेक्ट करना बंद कर दिया था। अगर वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो वो लिखित में हमें गारंटी दे दे। ये दूसरा सवाल जो आपका आया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जरूरत पड़ने पे इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। देखिए, हम बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। जहां पर वो अभी हैं वो वहीं रहेंगे। उन्होंने अभी भी ये संदेश देकर हमें भेजा है कि मैं कुर्बानी देने के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, मेरा 25वां दिन है। अब मंजिल जो इस रास्ते की है वो ये है कि या तो सरकार एमएसपी कानून बना देगी या फिर इसी धरती पे मेरी कुर्बानी होगी। और जैसा मेरे से पहले लखविंदर सिंह औलख जी ने भी बताया कि तमाम नौजवान, बड़ी संख्या में तमाम किसान दिन रात 24 घंटे यहां ड्यूटी देते हैं। आप भी रात को आगे देखिए, और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पुलिस प्रशासन डल्लेवाल साहब के पास तक जाना चाहता है तो पहले उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब सरकार, प्रशासन, अन्य संवैधानिक संस्थाएं तय कर लें